आज हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है, कैसे इसके हिंदी वाक्य बनाए जाते हैं, ये आज हम सीखेंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की सबसे पहले हम पहचान देखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, कि कौन सा वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूस का है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है कि जिन भी हिंदी वाक्यों के लास्ट में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, ऐसे शब्द आते हैं। मतलब जिन भी हिंदी वाक्यों के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का वाक्य कहलाएगा। या जो भी हमारा हिंदी वाक्य रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से समाप्त होगा, वो भी हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का वाक्य कहलाएगा। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, कौन सा रूल लगता है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल वाक्य को बनाना सीखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस का सिंपल वाक्य कैसे बनाया जाता है। फिर हम नेगेटिव सीखेंगे। फिर तो सिंपल वाक्य बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल साल बी लिखना पड़ता है। विल साल बी हेल्पिंग वर्ब, या तो विल बी लिखोगे या साल बी लिखोगे। विल साल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे हमें सिंपल वाक्य बनाना है। सबसे पहले आपको याद करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर विल बी या साल बी लिखा जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब विल बी और शाल बी का किसके साथ यूज करना है और किसके साथ यूज नहीं करना है। तो विल बी का यूज हम किन किन के साथ करेंगे और शाल बी का यूज हम किन किन के साथ करेंगे। तो विल बी का यूज हम उन वाक्य में करेंगे जिसमें हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या यू, दे होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, यू, दे में से कोई सा भी हुआ तो हम यूज करेंगे विल बी का। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट, लेकिन आप साल बी का यूज कब करेंगे हम? अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी में से हुआ तो हम साल बी का यूज करेंगे। बट साल बी का यूज हटा दिया है तो आप सभी के साथ विल बी का ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि साल बी का यूज मॉडल इंग्लिश में बंद कर दिया है। तो आप सभी के साथ विल बी का ही यूज कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। बस आपको याद रखना है, अगर हम सिंपल वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर विल बी या साल बी का यूज करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो कि सीता गाना गा रही होगी। सीता गाना गा रही होगी, तो हम सबसे पहले पहचान करेंगे। तो सीता गाना गा रही होगी, अब लास्ट में आ रहा है वाक्य रही होगी, मतलब ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का वाक्य, क्योंकि रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, ये सभी हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट है सीता। फिर हेल्पिंग वर्ब, अब हमारा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सीता है तो हम यूज करेंगे विल बी। सीता विल बी, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब गाना गा रही है, गाना को गा रही है तो सिंग, लेकिन हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का भी यूज करना है, तो सीता सिंगिंग द सॉन्ग। सीता गाना गा रही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तुम स्कूल जा रहे होंगे। तुम स्कूल जा रहे होंगे या होगे,
तो सबसे पहले पहचान लिखेंगे कि तुम स्कूल जा रहे होंगे। तो सबसे पहले पहचान के वाक्य के लास्ट में आ रहा है रहे होंगे, तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा तुम की जगह हम यूज करेंगे यू। अब अगर हमारा सब्जेक्ट यू है तो हमें पता है कि साल बी का यूज हम नहीं करते, तो हम सभी के साथ विल बी का यूज करेंगे। तो यू हेल्पिंग वर्ब लिखना है, यू विल बी। जाना को बोलते हैं गो, बट हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, तो गोइंग टू। कहा जा रहा है स्कूल, तो यू विल बी गोइंग टू स्कूल। ये हमारा सिंपल है। अगर हमें नेगेटिव का वाक्य बनाना है तो नेगेटिव का रूल क्या का वाक्य बनाना है, तो नेगेटिव में आपको क्या करना है, अगर नेगेटिव वाक्य बनाना है तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, विल या साल। चलो साल हटा ही दो क्योंकि हम साल यूज ही नहीं करते, प्लस नोट या नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव वाक्य है तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट विल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आपको सीधा सा फंडा याद रखना है, जब भी कोई भी हिंदी का वाक्य नेगेटिव में बनाओगे तो थर्ड नंबर पर आपको नोट लगा देना है, तो आपका नेगेटिव वाक्य बन जाएगा। थर्ड नंबर पर नोट लगा दो तो आपका नेगेटिव वाक्य बन जाएगा। जैसे मोहन खाना नहीं खा रहा होगा, मोहन खाना नहीं खा रहा होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मोहन, अब हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे मोहन के साथ विल, और हमें पता है थर्ड नंबर पे नेगेटिव वाक्य, क्योंकि मोहन खाना नहीं खा रहा है तो हमारा नेगेटिव नोट आएगा, तो तीसरे नंबर पर नोट लगाना है। मोहन विल नोट खाना ईट, हमें पता है कि ईट, मोहन विल नोट बी ईट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, तो मोहन विल नॉट बी ईटिंग द फूड। मोहन खाना नहीं खा रहा होगा, तो मोहन विल नॉट बी ईटिंग द फूड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बस आपको नेगेटिव में क्या याद रखना है कि थर्ड नंबर पर नोट लगाना है। मैं बाजार नहीं जा रहा हूंगा, मैं बाजार नहीं जा रहा हूंगा। तो सबसे पहले हमने पहचान देखी रहा होगा, बट नोट भी आएगा क्योंकि नेगेटिव वाक्य कि मैं बाजार नहीं जा रहा हूंगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, मैं की जगह आई, मैं की जगह आई, फिर हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करेंगे। विल नेगेटिव है तो थर्ड नंबर पर नोट लगा देंगे। आई विल नॉट बी, जाना को गो, और गो में हम आईएनजी लगेंगे क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, जो भी कंटिन्यूअस टेंस होगा उसमें आईएनजी लगता है। तो आई विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। ये हमारा नेगेटिव वाक्य बन गया है। तो हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान देखी थी, रहा होगा, रही होगी, रहेंगे। फिर हमने सिंपल वाक्य बनाना सीखा था, फिर नेगेटिव वाक्य बनाना सीखा था। सिंपल में हमने देखा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल या साल, फिर बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आता है। इसी प्रकार नेगेटिव में हमने कुछ नहीं किया, बस थर्ड नंबर पर नोट लगा देना है, हमारा नेगेटिव वाक्य बन जाएगा।